बोले हमारे घर में भी दो बालक हैं, 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण नहीं भैया। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, बोले महाराज हम जो आचार्य हैं वो यदुवंशियों के हैं। नंद बाबा कहते, बोले मैं कुछ नहीं जानता महाराज, बस इतना जानता हूं कि मेरे बालकों का नामकरण होना है। गर्गाचार्य महाराज कहते, बोले तुम्हारे बालकों का नामकरण हम नहीं कर सकते। क्यों? बोले जब भी तुम कुछ करते हो बहुत जोर शोर से करते हो, और जब जोर शोर से करोगे तो कंस कोई न कोई विपत्ति खड़ी कर देता है। बोले महाराज नामकरण तो तुम्हें करना पड़ेगा। बोले कर तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले कहा? बोले ये नामकरण चुपचाप होएगा और घर में होएगा, ज्यादा हल्ला गुल्ला की जरूरत ना है। नंद बाबा कहते, बोले ठीक है। तो आज नामकरण हो रहा है, लेकिन मैया यशोदा और रोहिणी, मैया यशोदा ने कही, बोले बहन रोहिणी, बोले हाँ। बोले ये बाबा जी वो कुछ ज्यादा चालाक मालूम पड़े। बोले यूं देख लो, इनकी परीक्षा करके देख लो। बोले ये कुछ जाने भी देना है कि वैसे ही बगुला भगत है। बोले फिर परीक्षा कैसे लेंगे? बोले तनिक ठहरो। तो आज मैया यशोदा ने और रोहिणी ने बालकों की अदला बदली कर ली। जो रोहिणी के बालक हैं उनको तो यशोदा ने ले लिया, और जो यशोदा के पुत्र हैं उनको रोहिणी ने ले लिया और बैठे। और जैसे ही सामने गर्गाचार्य महाराज आए और जैसे ही उन्होंने दोनों बालकों को देखा तो महाराज जी की समाधि लग गई। जैसे ही देखा तो समाधि लग गई। इतनी सुंदर छवि। अब ध्यान रखें, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि वो होती है जिसमें आंखें बंद हो जाएं, श्वासें चलती रहे। और त्राटक समाधि वो होती है जिसमें आंखें खुली हो, मुंह खुला हो और श्वासें बंद हो जाएं। तो गर्गाचार्य महाराज की त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया और श्वास बंद हो गई। जब 10-15 मिनट रह गई तो मैया यशोदा ने रोहिणी मैया की तरफ इशारा करो, बोले बहन देखियो तो सही। बोले मुझे तो यूं लगे कि बाबा जी पधारेगा। बोले क्यों? बोले दिखे ना, या को मोड़ो फटो रह गए, आंखें फटी रह गई और श्वास बंद है, कहा समझेगी आई। रोहिणी मैया के बोले बहन मुंह को भी ऐसा ही लगे। जब आधा घंटा हो गया तो मैया यशोदा ने बड़ी जोर से बाबा को पकड़ के और झकझोर दिया। गर्गाचार्य महाराज की समाधि खुल गई। बोले कहा बात है देवियों, क्यों परेशान हो? मैया यशोदा कहे, बोले बाबा जी जिंदा हो? बोले हाँ। बोले हमें तो यूं लगी कि पधार गए, ये कलंक हमें और लग गया। आज गर्गाचार्य महाराज नामकरण कर रहे हैं। मैया यशोदा की तरफ देखा और कहा
बोले मैया यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में जो छोरा है ना, ये तुम्हारा छोरा नहीं। अयम हि रोहिणी पुत्रो, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदय गुणै। बोले आपकी गोद में जो बालक है ये मैया रोहिणी का है। जब इतनी बात कही, इतनी पे तो मैया ने एक सोने को हार बाबा को दे दियो। रोहिणी से कहा, बोले पक्को भगते, बोले बहुत पहुंचो भव महात्मा है। बोले मैया तेरी गोद में जो बालक है ना, इसका नाम राम होगा, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनको भेजा गया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा, बलदाऊ होगा, बलगद होगा, हलधर होगा। बहुत बड़ा बलवान है। मैया बड़ी खुश हुई। अब जैसे ही रोहिणी की तरफ देखा, नामकरण कर रहे हैं, जैसे ही ठाकुर जी को देखा है, गर्गाचार्य मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। कहते हैं देखो तो सही, जिनको वेद भी नेत नेत कह करके गाते हैं, जिनका पार वेद भी नहीं पा सके, उस ब्रह्म का नामकरण करने का सौभाग्य मुझको मिल रहा है। मुझसे बड़ा भाग्यवान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, बोले माँ रोहिणी तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है, पहले इसका श्वेत वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, उसके बाद इनका श्याम वर्ण हो गया। इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। हमारे व्याकरण में कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है। कृष्ण कहते हैं आकर्षण, जो अपनी तरफ खींच ले उसे कृष्ण कहते हैं। कहती हैं मैया इनका नाम कृष्ण होगा, गोविंद होगा, कन्हैया होगा। और तो कहा बताओ महाराज। बोले मैया इनके तो सहस्र नाम होंगे, हजारों नाम होंगे। बोले मैया ये तो या संसारे बहुत चलावेगो, या को नाम बहुत बड़ा होएगो। मैया कहे, बोले महाराज माफ करियो। बोले हाँ। बोले ये जो तुमने नाम बताए ना, ये मेरे पल्ले ना पड़े। बोले ये नाम मेरे पल्ले ना पड़े, तो मैं तो इनको जो नाम है ना वो अपनी तरफ से ही धर लूंगी। बोले मैया कहाँ धरेगी? बोले एक को नाम कलुआ, एक को नाम बलुआ। यशोदा तेरे भागी कहीं न जाए। मैया कहती हैं, बोले महाराज एक बात बता, वो तो ठीक है, खूब नाम होगो, अच्छी बात है। यूं बता मेरे छोरा को विवाह होगो के ना, बहू कैसी आवेगी? ये जो मैया हो ना, इन्हें छोरा के विवाह की बड़ी चिंता रहे।
और कछु बताओ या ना बताओ, लेकिन यो जरूर बताओ कि छोरा को विवाह होगो कि ना। वही बात मैं यशोदा पूछ रही, बोले महाराज यो बता मेरे लाला को विवाह होगो कि ना। गर्गाचार्य महाराज कहते हैं, बोले मैया या को एक नहीं, या के तो हजारों विवाह होंगे। मैया कहती, बोले महाराज दक्षिणा में कुछ कमी रह गई है का। बोले क्यों मैया, बोले ऐसी बात क्यों करे। बोले ये कहीं बहुत है, ज्यादा विवाह है गए तो या को हिल्लो ना ही पड़ेगा।